ओम श्री गणेशाय नमः। श्री विष्णु भगवान की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। वैशाख मास महात्म्य के आज के अध्याय के अनुसार श्री सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यमय वैशाख मास का महात्म्य सुना। उस समय आपने ये कहा था कि सब मासों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, इसलिए ये बताने की कृपा कीजिए कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को इतना प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सभी मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सभी जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है, उसी प्रकार धर्म के साधनभूत मासों में वैशाख मास सबसे उत्तम है और संसार में इस मास से उत्तम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं कर लेता। हे राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान कोई दान नहीं, खेती के समान कोई धन नहीं और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं। इसी तरह उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं और भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं। साथ ही वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेष साई भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य प्राप्त होता है और जो सब तीर्थों में जो फल होता है उसी को मनुष्य केवल वैशाख मास में जलदान करके ही प्राप्त कर लेता है। जो जलदान करने में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जलदान का महत्व समझाए। ये सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे राजन, प्रपादान अर्थात प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मुसाफिरों को संतुष्ट किया है उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को मानो संतुष्ट कर लिया हो। जो मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे दे तो उसके फल का तो अंत ही नहीं है। हे राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार भर में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। हे भूपाल, जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के कारण है, पर जो अन्न देकर पालन करता है मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है। इसी प्रकार हर मास के देवता भी भिन्न भिन्न होते हैं, अतएव यह मास सबसे सफल मास माना गया है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है, मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। अर्थ है, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। इसके बाद आपको इस प्रकार से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए।
वैशाखे मेषके भानो प्रातः स्नान परायणः अर्घम ते अहम प्रदस्यामि ग्रहणम मधुसूदनम। अर्थात सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए विशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ देता हूँ। हे मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ समर्पित करके स्नान करें, फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सभी कार्यों को करना चाहिए। वैशाख मास में खिलने वाले पुष्पों से भगवान मधुसूदन की और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को बताने वाली भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनना चाहिए। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। ये शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पा लेता है। इस प्रकार अनेक तरह से भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। विशाख मास में सबसे उत्तम दान माने जाते हैं पानी का दान और छतरी का दान। देवर्षि नारद कहते हैं, एक समय विदेह राज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार के पश्चात जब वे अपने आसन पर विराजमान हुए, तब विदेह राज के प्रश्न के अनुसार विशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए वे इस प्रकार बोले। श्रुतदेव ने कहा, हे राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाला महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वे कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक घने जंगल में जा पहुंचे। वहां अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम में गए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले शतर्ची नाम वाले ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर के होने वाले कार्यों का कुछ भी ज्ञान नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया और राजा ने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु इस समय समाधि में स्थित हैं। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इसको ये नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विवल होकर शिष्यों से कहा, द्विज कुमारो, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, इसलिए अब तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य कहने लगे, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य की आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य हम कैसे कर सकते हैं? शिष्यों का ये कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए अपना धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से अनेकों बार जिनकी रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, आज वे ही मुझे सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते। ये सभी कृतज्ञ और बड़े अभिमानी हैं। इन आतताइयों को मार डालने से भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे क्रोधित होकर धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भागे। भागने पर भी राजा ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो कुछ भी सामग्री थी उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट डाला। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छानुसार भोजन किया। फिर दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गए। महल में पहुंचते ही राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह न्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। पिता के त्यागे जाने पर वह घने वन में चला गया। वहां पर उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा किया करती थी, इसलिए वह कहीं पर
स्थिरता पूर्वक नहीं रह पाता था। इस प्रकार उस दुष्टात्मा के 28 वर्ष ऐसे ही व्यतीत हो गए। एक दिन विशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। दैव योग से वह राजा भी उधर से ही आ निकला। जब उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देखा तो उन पर बड़ी दया आ गई। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया और वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाकर खड़ा रहा। तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला और इस उपचार से मुनि को होश आ गया। तब उन्होंने क्षत्रिय के दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से राजा की 300 ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो गया और उस समय यमराज के दूत राजा को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा कर दिया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए राजा ने 3 अत्यंत भयंकर दूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह मौन हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको विष्णु भगवान का स्मरण हो आया। उसके स्मरण करने से ही महाविष्णु ने विश्वक्सेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको और राजा की रक्षा करो। अब यह निष्पाप होकर मेरा भक्त हो गया है, उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही महल में जाकर उसके पिता कुशकेतु को यह भी समझाना कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने महाबली पुत्र को तुम पुनः राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त कर दो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आना। भगवान विष्णु का ये आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास जाकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में ही दूर हो गई और तब विश्वक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्ययुक्त होकर भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहां नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति तथा वैभवों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के बारे में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वो सब कह सुनाया, जिसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान कर दिया। तदंतर महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत विशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र, पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख मास सुख से साध्य, अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।